नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप वार्ता हिंदी इंडिया देख रहे हैं। जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर विधानसभा के कई लोगों से हमने आपको मिलवाया। अब जलालपुर विधानसभा की तरफ रुख करते हैं। जलालपुर के विधानसभा में एक नाम आजकल बहुत चर्चा में है, अभय सिंह निर्भीक। कविता के माध्यम से पूरे भारत में जाने जाते हैं, मंचों के माध्यम से पूरे भारत में जाने जाते हैं। आजकल राजनीति में इनका जुड़ाव कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है। इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहले तो जलालपुर की हालचाल बताइए। जलालपुर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश, पूरा भारत एकदम मस्त है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश ही उन्नति कर रहा है, पूरा प्रदेश कर रहा है, तो जलालपुर और अंबेडकर नगर भी करेगा ही और कर रहा है। आप इस्टेब्लिश लखनऊ में हैं जी, और जलालपुर से आपके कनेक्शंस बार बार आते हैं कि जलालपुर। देखिए, जलालपुर का कनेक्शन इसलिए कह सकते हैं कि मैंने वहां 2022 के विधानसभा में कुछ काम किया, पार्टी की तरफ से मुझे भेजा गया। और वैसे तो अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि पहले मेरी विधानसभा जलालपुर थी, लेकिन इस समय जलालपुर और अकबरपुर के एकदम बॉर्डर पे मेरा गांव कहरा सुलेमपुर है, जो अब अकबरपुर विधानसभा में आता है। एकदम बॉर्डर पे है, मुश्किल से 200 मीटर बाद जलालपुर विधानसभा शुरू हो जाती है। मतलब जलालपुर भी आपसे छूट गया, कह ही सकते हैं, जलालपुर छूट ही गया एक तरह से। हम तो अकबरपुर विधानसभा में आ गए हैं। अगर इसमें भौगोलिक रूप से देखा जाए, जो परिसीमन जिस तरह से किया गया, उस हिसाब से हम इस समय अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा में हैं। पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है आपको? मुझे क्षेत्रीय सह संयोजक बनाया गया था 2022 के विधानसभा से पहले ही, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, अवध क्षेत्र का। तो मंचों के माध्यम से नेताओं का कनेक्शन और इस राजनीति के माध्यम से नेताओं का कनेक्शन, क्या अंतर समझते हैं? देखिए, कनेक्शन का अंतर आप ये जानिए कि अगर मैं कवि और कवियों का राजनीति में आना जाना, अगर इस पे मैं बात करूं, तो ये हमारे यहाँ पहले से होता आया है। हमारे राष्ट्र कवि आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी स्वयं राज्यसभा के मेंबर रहे, सदस्य रहे। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि, वो भी राजनीति से जुड़े रहे। अजात शत्रु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे कवि कुल के गौरव हैं, जिन्हें हमने देखा है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद तक गए। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में से हैं, ये भी बहुत बड़े कवि हैं, बड़े रचनाकार हैं और राजनीति में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये कोई इसमें बुराई नहीं। मुझे लगता है ऐसा कि अगर मैं कवि हूं और राजनीति में कुछ करना चाहूं और राजनीति की सेवा करना चाहूं, समाज की सेवा करना चाहूं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लगता है ऐसा है कि आप राजनीति में खुलेआम आना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आना चाहता। आपकी बातें बता रही हैं। बातें आपको लग रहा होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप तो बातों में बात ढूंढ लेंगे। नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, खुलेआम में बिल्कुल नहीं आना चाहता। हाँ, चूंकि विचारधारा राष्ट्रवादी है, हिंदुत्व की विचारधारा है, समाज सेवा की विचारधारा है, तो अगर राष्ट्रवादी विचारधारा और उसके विचारों से जुड़ी हुई कोई पार्टी है, उन्होंने अगर बुला के हमें कोई पद दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया है, वो अगर कभी किसी पद से उससे हटा देंगे तो मैं दोबारा मांगने भी नहीं जाऊंगा। मैं मांगने पहले भी नहीं गया था और दोबारा भी लेने नहीं जाऊंगा। अगर उन्होंने अपने मन से कोई पद दिया, कोई दायित्व दिया, तो उसका निर्वहन करूंगा, चाहे पार्टी में दे दे, चाहे सरकार में दे दे, वो करता रहूंगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा भाई साहब मुझे पद दे दीजिए। गरिमा की अगर बात किया जाए तो मंच पर आपको गरिमा अच्छा महसूस होती है कि राजनीति? देखिए, मंच हमारी पूजा है, हमारी आस्था है, हमारा मंदिर है। आज मैं जो कुछ हूं, अपने मंच के दम पे हूं, मंच के बदौलत हूं, मंच के आशीर्वाद से हूं, जनता के प्यार से। अच्छा, तो कुछ 2-4 लाइन आपकी अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं बिल्कुल, मेरी एक नई कविता है, उसी की 4-6 लाइन में पढ़ता हूं कि जिन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है, उनसे तो कुछ कम लेकिन अपनों से पूर्ण शिकायत है। काश तिरंगे की छाया में झेलम रावी बहने देते, हम सब जैसे भी रहते थे तुम वैसे रहने देते। अमृतसर का ननकाना तक सीधा आना जाना था, भारत का भूगोल चतुर्दिक हमको भव्य सजाना था। कुछ लोगों ने क्रांतिकारियों के सपनों को तोड़ दिया, जिन घावों ने मरहम चाहा उन घावों को फोड़ दिया। आजादी की भोर से पहले बंटवारे की शाम ढली, कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। कुछ की बिल्कुल नहीं चली जी, आजादी के बाद यही हुआ, कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। तो मनमानी का वाला ये जो डायरेक्शन मनमानी का है, ये क्या आक्षेप है कि किसकी तरफ आपको मिल? ये देखिए, आप पत्रकार हैं, अब पत्रकार तो आक्षेप कहाँ जा रहा है वो स्वयं आप निकाल सकते हैं। नहीं, मैंने अपनी कविता में जो
कविता का धर्म होता है उसका निर्वहन किया है बिना नाम लिए। नाम लेना देखिए वो मेरा मानना है कि नाम लेके अगर कविता की जाए तो वो कविता नहीं होती। मैंने बिना नाम लिए अपनी कविता में अपनी बात कह दी है। अब उसका अर्थ जिस पे भी लोग निकालना चाहे निकाले, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत बहुत करके। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अभय निर्भीक भैया जी, और करेक्शन में करूंगा, अभय सिंह निर्भीक भैया जी थे। तो और आगे और लोगों से हम मुलाकात करवाएंगे। बड़ा अच्छा सा पॉडकास्ट हुआ है। तब तक आप देखते रहिए वार्ता हिंदी, आप शेयर भी करिए पोस्ट को। नमस्कार।